नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्रोटेक्टिंग योर डिजिटल गोल्ड, अ गाइड टू डेटा बैकअप एंड रिकवरी। जरा सोचिए, किसी कंपनी का सारा डेटा, उनके कस्टमर्स की डिटेल्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, सब कुछ एक झटके में गायब हो जाए। कितना कितना बड़ा नुकसान होगा, है ना? बेसिकली आज हम सीखेंगे कि कंपनीज अपने इस डिजिटल सोने को, अपने डेटा को कैसे बचाती हैं। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, $300,000 प्लस। ये कॉस्ट है सिर्फ 1 घंटे के डाउन टाइम का। मतलब सिस्टम सिर्फ 1 घंटा बंद रहा और कंपनी को इतना बड़ा लॉस हो गया। इसीलिए डेटा प्रोटेक्शन सिर्फ कोई टेक्निकल चीज नहीं है, ये एक बिजनेस क्रिटिकल स्किल है। जब आप लोग कंपनीज ज्वाइन करेंगे तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप इस डिजिटल गोल्ड की वैल्यू को समझें और इसे प्रोटेक्ट कर पाएं। स्पीड ठीक है या फास्ट लग रहा है? डेटा लॉस पता है, एक साइलेंट किलर की तरह है। ये कभी सिस्टम फेलियर बनकर आता है, कभी ह्यूमन एरर, तो कभी रैंसमवेयर अटैक। ये किसी भी शक्ल में आ सकता है। इसलिए डेटा को प्रोटेक्ट करना कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक जरूरत है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो आज हम डेटा प्रोटेक्शन की दुनिया में एक डीप डाइव करने वाले हैं। हम ऑडिट ट्रेल से शुरू करेंगे, फिर डेटा माइग्रेशन, बैकअप स्ट्रैटेजीज और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रूल्स तक सब कुछ कवर करेंगे। और इस सेशन के एंड तक आपके पास एक क्लियर एक्शन प्लान होगा अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने का। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? तो हमारा सबसे पहला हथियार है ऑडिट ट्रेल्स। इसे आप अपने डेटा के लिए एक सीसीटीवी कैमरा समझ सकते हैं, जो हर एक एक्टिविटी पर, हर एक मूवमेंट पर नजर रखता है। और इसके बिना डेटा प्रोटेक्शन हमेशा अधूरा रहता है। तो आखिर ये ऑडिट ट्रेल है क्या? बेसिकली ये एक डिटेल्ड रिकॉर्ड है जो सिस्टम के अंदर होने वाले हर छोटे बड़े चेंज और एक्टिविटी को ट्रैक करता है। इसको ऐसे समझो, जैसे आप मार्केट से कुछ खरीदते हो तो आपको एक रिसीट मिलती है ना? उस पे सब लिखा होता है, आपने क्या खरीदा, कब खरीदा, कहां से खरीदा। ऑडिट ट्रेल सिस्टम के लिए बिल्कुल वही रिसीट है। हर ऑडिट ट्रेल इन 4 W's का जवाब देता है: हु, व्हाट, व्हेन और वेयर। मतलब किसने, क्या, कब और कहां किया। अब सोचिए, अगर कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है तो इन 4 W's की मदद से उसे ट्रैक करना कितना आसान हो जाएगा। यही है ऑडिट ट्रेल्स की पावर। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? चलिए अब बात करते हैं डेटा माइग्रेशन की। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप एक पुराने घर से एक नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। सारा सामान पैक करना, उसे सेफली ट्रांसपोर्ट करना और फिर नए घर में सेट करना। डेटा के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये प्रोसेस बहुत जरूरी है, लेकिन अगर प्लानिंग ठीक ना हो तो बहुत रिस्की भी हो सकता है। माइग्रेशन से पहले डेटा क्लीनिंग सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। हमेशा एक बात याद रखिए, गार्बेज इन, गार्बेज आउट। अगर आप डर्टी डेटा को, मतलब यूजलेस डेटा को माइग्रेट करेंगे तो आपका नया सिस्टम भी पहले दिन से ही डर्टी हो जाएगा। आप एक्टिव हो ना? माइंड इधर ही है। माइग्रेशन के दौरान टेस्टिंग आपका सेफ्टी नेट होता है। पायलट टेस्ट यानी छोटे डेटा सेट पर टेस्ट करना, सोर्स सिस्टम का कंप्लीट बैकअप लेना और हर चीज को डॉक्यूमेंट करना। ये 3 चीजें इंश्योर करती हैं कि आपका माइग्रेशन स्मूथ हो और अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाए तो आप उसे हैंडल कर सकें। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हैं? और माइग्रेशन हो जाने के बाद काम खत्म नहीं होता। पोस्ट माइग्रेशन चेकलिस्ट फॉलो करना बहुत जरूरी है। इस चेकलिस्ट को आप अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए एक टेम्पलेट की तरह यूज कर सकते हैं। इससे आपको हमेशा याद रहेगा कि क्या क्या चेक करना है। चलो वीडियो पॉज करो और इस लिस्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लो। ठीक है, तो अब तक हमने डेटा को इन मोशन, यानी जब वो मूव हो रहा है तब प्रोटेक्ट करना सीखा। अब हम डेटा प्रोटेक्शन के 2 सबसे पावरफुल टूल्स की बात करेंगे जो डेटा एट रेस्ट, यानी रुके हुए डेटा को सेफ रखते हैं: बैकअप और रेप्लिकेशन। एक आपको टाइम ट्रैवल करने की पावर देता है और दूसरा आपके बिजनेस को हमेशा ऑन रखता है। चलिए इनके बीच का डिफरेंस समझते हैं। इनका डिफरेंस ध्यान से समझो। बैकअप का मेन फोकस है डेटा रिस्टोर करना। ये आपके डेटा के सेफ पॉइंट्स बनाता है, बिल्कुल एक फोटो एल्बम की तरह जिसमें आपकी पुरानी यादें सेव रहती हैं। वहीं रेप्लिकेशन का फोकस है बिजनेस कंटिन्यूटी, यानी काम रुकना नहीं चाहिए। ये डेटा की रियल टाइम लाइव कॉपी बनाता है, जैसे एक लाइव सिक्योरिटी कैमरा की फीड। एग्जाम्पल क्लियर था? आरपीओ और आरटीओ, ये 2 टर्म्स आपके करियर में बहुत काम आने वाले हैं। सोचिए, आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट चला रहे हैं।
आरपीओ डिसाइड करेगा कि आप कितने ऑर्डर्स का डेटा लूज करना अफोर्ड कर सकते हैं, 1 घंटे का या सिर्फ 5 मिनट का। और आरटीओ डिसाइड करेगा कि आपकी वेबसाइट कितनी देर तक डाउन रह सकती है। इन्हीं 2 मैट्रिक्स के बेसिस पर आप अपनी बैकअप और रेप्लिकेशन स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अगर इंटरव्यू में ये पूछा गया तो बता पाओ। तो अब तक हमने अलग अलग टूल्स को समझा। अब टाइम है इन सब को एक साथ मिलाकर एक फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी बनाने का। और इसके लिए हम यूज करेंगे इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड 3-2-1 रूल और आईटी गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स का। अब देखते हैं इस रूल को प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। यह है 3-2-1 रूल, डेटा बैकअप का गोल्डन रूल। 3 कॉपीज, क्योंकि एक कॉपी करप्ट हो सकती है। 2 अलग अलग मीडिया, क्योंकि हो सकता है एक टाइप का मीडिया जैसे हार्ड ड्राइव फेल हो जाए। और 1 कॉपी ऑफ साइट, मतलब ऑफिस से कहीं दूर, क्योंकि अगर ऑफिस में आग लग गई या बाढ़ आ गई तो भी आपका डेटा सेफ रहेगा। ये रूल सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा, इस लॉजिक को समझना जरूरी है। बड़ी कंपनीज में डेटा बैकअप ऐसे ही रैंडमली नहीं होता। वहां कोबिट, ITIL या NIST जैसे गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स यूज होते हैं। ये फ्रेमवर्क्स एक रूल बुक की तरह हैं, जो ये इंश्योर करते हैं कि हर कोई प्रोसेस को फॉलो करे और डेटा हमेशा हर हाल में सेफ रहे। एक स्ट्रॉन्ग बैकअप स्ट्रैटेजी के लिए इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। बैकअप्स को इनक्रिप्ट करो ताकि डेटा सिक्योर रहे। इम्यूटेबल स्टोरेज यूज करो। इसका मतलब है कि रैंसमवेयर भी आपके बैकअप्स को डिलीट या चेंज नहीं कर सकता। रेगुलरली टेस्ट करो, ऑटोमेट करो और जरूरत पड़ने पर एक्सपर्ट से हेल्प लो। ये छोटे छोटे स्टेप्स आपके डेटा की सिक्योरिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस लाते हैं। अभी क्या सीखा, समझ आया? तो अब तक हमने काफी कुछ सीख लिया है। थ्योरी हो गई, अब टाइम है इस नॉलेज को एक्शन में बदलने का। क्योंकि रियल लर्निंग तभी होती है जब हम चीजों को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। हमेशा याद रखिए, एक अनटेस्टेड बैकअप प्लान सिर्फ एक उम्मीद है, स्ट्रैटेजी नहीं। आज हमने डेटा प्रोटेक्शन के हर पहलू को समझा, ऑडिट ट्रेल से लेकर 3-2-1 रूल तक। अब आपके पास वो नॉलेज है जिससे आप डेटा को सही मायने में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। समझ आया? क्लियर है? तो अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। खुद से ये सवाल पूछो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट डेटा क्या वो 3-2-1 रूल फॉलो कर रहा है? आज आप उसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या एक्शन लेंगे? अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में हम एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। ऑल द बेस्ट। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।